शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ शशिकांत पांडे जी अधिवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। शशिकांत पांडे जी, नाहिद अकील जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि इन तमाम ऐसे विवादों की जो जड़ होती है, उस जड़ में क्या प्रशासन नहीं पहुंच पाया है, जड़ में नहीं गया है? क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही और मुझे लगता है वो ठीक ही उन्होंने कहा कि जो पट्टे की जमीन हो जाती है वो उस पर ये निर्धारित कर देना चाहिए या ऐसा कुछ नियम बन जाना चाहिए कि वो बेची नहीं जा सके। यहां इस विवाद में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी तरीके का है कि दादा के नाम पट्टा हुआ, उसके बाद परिवार के अन्य लोगों के नाम वो जमीन इधर उधर बंटवारा हुई, किसी एक ने उस जमीन को बेच दिया और उसके बाद दबंगों ने पूरी जमीन पर नजर गड़ा ली कि पूरी जमीन पर कब्जा करना है। शायद इस तरीके का यहां हो सकता है मामला। अगर गहराई में जाया जाएगा तो शायद यही निकलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से ऐसे मामले लगातार शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियां बने रहते हैं, कैसे ऐसे मामलों से निपटा जाए और दूसरी चीज ऐसे लोगों पर किस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं। शशिकांत जी। नमस्कार जी। देखिए, पट्टे की जमीन जो है, ये जो बहुत बहुत गलत तरीके से इसको कब्जा कर लेते हैं। ये आज से नहीं, कई सालों से चलता आ रहा है। और इसका जो जो एक कानूनी प्रक्रिया है, ये बहुत जटिलता इसमें देखिए बहुत है। जी, बात ये पट्टे की जो जमीन है, ये तो ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ना तो किसी को बेचा जा सकता है। ये तो सिर्फ एक उपयोग, ये नियम में है शशिकांत पांडे जी, ये नियम में है कि किसी को बेचा नहीं जा सकता है और ना ट्रांसफर किया जा सकता है। और एक जमीन जो किसी के नाम पट्टा हो गई, उसी जमीन को दूसरे के नाम पट्टा नहीं किया जा सकता, ये भी नियम है। जी, बात के ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास रहने के लिए या खेती करने के लिए जमीन नहीं है, तो उनको पट्टे पे दिया जाता है। फिर भी और इसका भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो उनको जो है भुगतान करना होता है। एक अवधि के लिए ये दिया जाता है और वो अवधि समाप्त हो जाती है तो इसको रिन्यूएबल करने का भी है। लेकिन इसको किसी को गलत कागज बनवा के मिली भगत करके तहसील स्तर पर ये काम बहुत होने लगे हैं। और जब इसको हटाया जाता है तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं हटवाते जाते हैं, तो उनको काम में बाधा डालते हैं। तो सरकारी काम में बाधा डालने का भी भैया बीएनएस की धारा 221 सीधे बोलती है, सरकारी काम में बाधा डालोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी। लेकिन जो गलत है उसको गलत चीज करने के लिए उसको फिर बलपूर्वक प्रशासन के ऊपर बल प्रयोग करना, हमला करना। लेकिन शशिकांत जी, मैं फिर वहीं पीछे शशिकांत जी मैं फिर पीछे लौट के आता हूं कि अगर इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, एक ही जमीन को दो बार पट्टा नहीं किया जा सकता है, फिर भी ये धड़ल्ले से हो रहा है और तहसील में ही हो रहा है। पट्टे की जमीन बेची जाती है, बेची जा रही है अगर, तो फिर ये सबसे पहले तो कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए कि पट्टे की जमीन बेची कैसे गई, जिसने बेची उस पर कार्रवाई, जिसने खरीदी उस पर कार्रवाई, किसके नाम पट्टा हुई है तो बात की बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसने किसको बेची और किसने खरीदा, इसको जिसने खरीदा उस पर भी कार्रवाई हो, जिसने बेचा उस पर भी कार्रवाई हो। होती नहीं है। देखिए, पट्टे की जमीन क्या है, कैसे ये डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होती है, रजिस्टर्ड सेल डीड होती है। उसके माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, तहसीलदार में आवेदन करना, पहचान पत्र देना, उससे रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट होता है उससे रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना। ये सब होने के बाद जो प्रक्रिया पट्टे पे दी जाने की प्रक्रिया होती है, उसके आधार पे जो है ये पट्टे पे उसको दी जाती है। को लाइबल है कि नहीं है, उसके पास कृषि खेती करने के लिए जमीन है, रहने के लिए जमीन है कि नहीं है, पूरा वेरिफिकेशन होता है, तब जाके पट्टे पे जमीन दी जाती है। लेकिन कहीं कहीं देखा है कि इसको बिना वेरिफिकेशन हुए, बिना कागज जमा किए, इलीगल तरीके से पट्टे पे जमीन दे दी जाती है। फिर एक अवधि समाप्त होने के बाद भी इसको जो है रिन्यूएबल नहीं किया जाता है, पांडे जी तरीके से उस पे कब्जा करके जो है कर दिया जाता है।
तो ये चीज बहुत गलत है। तो कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए, ठीक है। तो एक जैसे मैम ने कहा, सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे जुड़ी हुई, उन्होंने कहा कि बोर्ड लगाने की जरूरत है। तो कहीं भी पट्टे, किसी भी गांव में चले जाइए, पट्टे की जमीन जहाँ पे है वहां ना तो एक कोई बोर्ड है ना कुछ है। कोई कैसे पहचाने कि ये जमीन इंसान को पट्टे पे दी गई, तो जो है क्या उसको रहने के लिए दी गई है कि नहीं दी गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहचान कैसे होगी? तो यही सब पहचान होती है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कितना मामले जो है चले जाते हैं। यही देखिए, इतनी मुश्किलें होती हैं सुनवाई करने पे। नहीं, मेरा आपसे सवाल था शशिकांत जी, इस तरीके का कानून है लेकिन उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो सही से उसका पालन नहीं होता, इसलिए ये समस्याएं लगातार, ये विवाद तमाम लगातार बढ़ते जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन में ही मिली भगत होती है। ये अगर प्रशासन अगर सही तरीके से, तहसील स्तर के लोग अगर सही से काम करें, तो ये जो दिक्कतें आती हैं इसका जो है कोई कभी दिक्कतें आए ही ना, अगर सही से काम किया जाए। ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन डीएम तहसीलदार से लेके लेखपाल तक सारी मैम ने कहा ना कि मिली भगत लेखपालों की होती है। तो सबसे ज्यादा मिली भगत लेखपाल ही इसमें गणित लगाते हैं। ये मैं बताऊं, आजमगढ़ से एक लोग क्या है, बंटवारे को लेके बुक ऑफ पैमाइश करने के लिए लेखपाल आया। तहसील ने, एसडीएम ने ऑर्डर भी कर दिया कि जाके उसको जो है पैमाइश करिए। लेखपाल ने दोनों पार्टियों से पैसा ले लेके कह रहा कि नहीं, आपकी जमीन इसमें नहीं है, आपकी जमीन जो है थोड़ा आगे है, आधा आपकी जमीन इसमें है ही नहीं, तो इसलिए पैमाइश नहीं हो सकती। उससे भी पैसा खा रहा है, इससे भी पैसा खा रहा है। बताइए, जब एसडीएम के ऑर्डर को लेखपाल नहीं मान रहा है तो बताइए और क्या क्या होगा? नहीं, इसमें